हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इन इजी वे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ी सिमिलर होती है, मतलब पूरी सिमिलर नहीं होती बट थोड़ी मैच करती है, बट उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे इस मैंने लिस्ट पे बनाए हैं: एब्सोल्यूट, ऑब्सोलीट, एडवाइस, एडवाइज, ऑडिबल, एडिबल। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम मीनिंग के साथ देखेंगे कि अलग अलग मीनिंग क्या है इनके। तो सबसे पहला वर्ड जैसे लिखा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट, राइट। जैसे कि एक प्रिंसिपल होता है जो स्कूल का, उसके पास स्कूल की पूरी पावर होती है, मीन्स वही सबसे उसके पास होल्ड होता है सारा उसका। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एब्सोल्यूट मीन्स द प्रिंसिपल हैज द एब्सोल्यूट पावर इन द स्कूल। और ऑब्सोलीट मीन्स समथिंग इज ट्रेडिशनल, जो कि आजकल हमारा नो लॉन्गर इन यूज, जो कि आजकल यूज नहीं हो रहा। तो उसके लिए जैसे देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑब्सोलीट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे पहले हमारी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो थी, उसके जो ऑब्सोलीट वर्ड्स हैं वो आजकल की इंग्लिश लैंग्वेज में यूज नहीं होते, राइट। तो वहाँ पे वो वर्ड्स क्या हैं? वो ऑब्सोलीट हैं। और एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस है? तो पहले तो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। यहाँ पर एडवाइस स की आवाज़, ये सी से स की आवाज़ आ रही है, और एडवाइस यहाँ पर एस जो है वो ज की आवाज़ दे रहा है। और इनका डिफरेंस क्या है? मीनिंग सेम है इनका, बट डिफरेंस क्या है इनमें? अगर हम इसको एज अ नाउन यूज़ करेंगे, जैसे मैं किसी की एडवाइस को फॉलो कर रही हूँ, तो आई एम फॉलोइंग हर एडवाइस, राइट। तो वो वहाँ पे एज अ नाउन यूज कर रही हूँ, तो वहाँ पे ये लगेगा एडवाइस, ठीक है। और अगर मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ, तो वहाँ पे मैं मीन्स एक्ट कर रही हूँ, जब उसको एज ए वर्ब यूज करूँगी तो वहाँ पर एडवाइस लगेगा। आई एडवाइज्ड यू या आई एडवाइज यू, राइट। तो वहाँ पर एस लगेगा। तो डिफरेंस सिर्फ यही है कि अगर उसको एज ए नाउन यूज करना है तो एडवाइस, और अगर एज ए वर्ब यूज करना है तो एडवाइस। इसी तरह से नेक्स्ट है ऑडिबल एंड एडिबल। ऑडिबल तो जैसे आप सब जानते ही हैं कि हम बोलते हैं एम आई ऑडिबल नाउ। जैसे ऑनलाइन क्लासेस में ड्यू टू कोविड सारे, मतलब जब कोई क्लास लगती है तो टीचर्स पूछते हैं पहले क्लास शुरू करने से पहले, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल। तो वहाँ पर क्या है? ऑडिबल। और एडिबल जो कि ईटेबल थिंग्स होती हैं, जैसे दीज कुछ स्वीट्स हैं जैसे कि खराब हो गई हैं, कुछ ऐसा है, तो वहाँ पर लिखेंगे दिस स्वीट्स आर नॉट एडिबल, मीन्स ये अभी खाने योग्य नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा बर्थ और बर्थ। इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर डिफरेंस क्या है? बर्थ है जैसे कमिंग इन टू लाइफ, हम जन्म लेता है जैसे कोई, ठीक है, किसी की बर्थ डेट, वहाँ पे हम बर्थ लगाएंगे। और बर्थ BERTH, तो ये स्लीपिंग प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ट्रेन वगैरह में जब हम सफ़र करते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं एक दूसरे के, आप कौन से बर्थ पे हो या आपका स्लीपिंग प्लेस कौन सा है, राइट। और इसी तरह से बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है? बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, जैसे जब कोई किसी के पास बैठा हो, जैसे राम सिट बिसाइड द श्याम, राम श्याम के साथ बैठा है। एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, जैसे कि मैं आई एम लर्निंग इंग्लिश बिसाइड्स द कंप्यूटर नॉलेज, और जो भी है कुछ और, अगर मैं कुछ साथ में कर रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिसाइड्स माई IT, मीन्स मैं IT भी कर रही हूँ और इंग्लिश भी लर्न कर रही हूँ, या मैं टीचिंग भी कर रही हूँ, कुछ भी है। तो जब हम इन एडिशन दो काम एक साथ में करते हैं तो वहाँ पर हम बिसाइड्स लगाएंगे, साथ में S लगाएंगे, राइट। तो ऐसे ही अपोजिट एंड अपोजिट एंड ओपोजिट में क्या डिफरेंस है? अपोजिट APP, अपोजिट मीन्स सूटेबल, मीन्स दिस ड्रेस इज अपोजिट फॉर यू, मीन्स दिस ड्रेस इज सूटेबल फॉर यू। तो जहाँ पर कोई चीज़ किसी के लिए सूटेबल हो तो वहाँ पर हम ए के साथ लगाएंगे अपोजिट। एंड अपोजिट मीन्स जब कोई जगह या कोई चीज़ किसी के सामने हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यार कॉलेज इज जस्ट अपोजिट टू द स्टेट बैंक, हमारा जो कॉलेज है वो बैंक के बिल्कुल सामने है। कोई चीज़ किसी के बिल्कुल सामने हो तो वहाँ पर हम अपोजिट लगाते हैं। जैसे अपोजिट वर्ड्स भी हम पढ़ते हैं अक्सर। और इसी तरह से एलिजिबल एंड एलिजिबल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
एलिजिबल मीन्स फिट टू बी चूजन, मीन्स आप इसके लिए सही हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। तो वहाँ पर एलिजिबल और एलिजिबल जहाँ पे कोई चीज़ पढ़ी नहीं जा रही है, तो जैसे दिस पेपर इज एलिजिबल मीन्स अनरीडेबल, मतलब लिखा तो हुआ है पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर एलिजिबल यूज़ करेंगे, राइट। हील और हील दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, HEEL हील। अगर ये वर्ड है तो ये हमारी पार्ट ऑफ बॉडी जैसे एंकल, और हील जब कोई चीज़ मतलब कोई पर्सन किसी चीज़ से हील होता है, किसी डिजीज से हील हो रहा होता है, टू क्योर, रिकवर करना, राइट। इसी तरह से है रोल एंड रोल। रोल मीन्स जैसे कि हम अपना रोल नंबर रजिस्टर कराते हैं कहीं चीज, मतलब कहीं पे हम रजिस्टर कराते हैं, अपने बच्चे को कराते हैं या खुद कहीं पे एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे हमने रोल कराना, एनरोल कराया होता है अपने आप को एज अ स्टूडेंट। और रोल जब जैसे पार्ट ऑफ एक्टर के हमने उसका जो मतलब किरदार है वो बड़ा अच्छा है, द रोल ऑफ दिस एक्टर इज प्रेज्ड बाय ऑल, मीन्स सारी ऑडियंस जो है वो इसकी रोल को प्रेज कर रही थी, इस एक्टर के रोल को, तो पार्ट ऑफ द एक्टर। और प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, तो प्रिंसिपल तो होता है ना, जैसे स्कूल में होते हैं हेड या चीफ जो भी होते हैं, उनके लिए प्रिंसिपल। यहाँ पे PAL, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। PAL मीन्स जो हेड हो या किसी संस्था का या स्कूल का, तो जो चीफ हो उसके लिए हम प्रिंसिपल। और जो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उसी स्कूल के, अगर वो कुछ नियम हैं तो उन नियमों को हम प्रिंसिपल बोलेंगे, राइट। तो ये थे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। और आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।